हेलो जैन प्यारे साथियों, चलिए आज का क्लास लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था हम लोग का, और आज का क्लास लेंगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आने वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको देखेंगे, ठीक ना। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है वही सब सवाल को हिट करेंगे, ठीक ना। और आपका चैप्टर यदि पूरा पढ़ना चाहते हैं पूरा बोलिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग अभी फिलहाल करेंगे जो आने वाला है बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो आने वाला है उसी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आइए ट्रिग्नोमेट्री से देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से देख लेते हैं, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री से आपका हर साल लगभग 25 से 30 नंबर का आता है, आप लोग को भी पता है। 25-30 नंबर का इसमें फिक्स ही रहता है, ठीक ना। 25-30 नंबर मान लीजिए ऑन एवरेज, मान लीजिए इसको 30 नंबर तो आपका फिक्स है। 30 नंबर से प्लस भी आएगा, ठीक ना। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। जो आने वाला है क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी को पता है 8.1 से भी आता है, 8.2, 8.3, 8.4, और जो 8.2 से भी आता है, 8.3 से आता है, और 8.4 से। देखिए यहाँ से आपका जो बनता है सीधा 5 नंबर भी बनता है। एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, लगभग आता ही है। यदि नहीं आएगा नहीं आएगा तो फिर 8.2 और 3 से ज्यादा आता है, ठीक ना। 2 नंबर में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको पहले देखना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको तैयार हो जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 8.4 को देखना है। 8.4 को पहले आज देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखना है, इसको सबको देखना है, क्योंकि इस सबसे आने वाला क्वेश्चन है। तो क्यों ना आने वाला है तो इसको क्यों ना देखें, इसीलिए देखना इसको अनिवार्य है, ठीक ना। तो चलिए एनसीईआरटी का बुक उठा लेते हैं, आप लोग भी उठा लीजिए। 8.4 स्टार्ट करते हैं। 8.4 से फर्स्ट देखिए, 8.4 से स्टार्ट करते हैं। सर्व समीका प्रूव करने वाले को देखते हैं, ठीक ना। और पहले भी इसका क्लास ले चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा आराम से। देखिए सिद्ध करने वाला आप लोग तो बहुत सर्च करते होंगे अभी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग भी देखते होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन को ही देखते हैं। चलिए आइए, चलिए पहला सवाल बोलता है 5 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उधर तो ऑब्जेक्टिव वाला है तो आप लोग को भी पता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला तो आप लोग कर लीजिएगा। 8.4 को देखते हैं 5 नंबर से। पेज नंबर आपका चलिए पेज नंबर आपका 214 है, ठीक ना। निकाल लीजिए 5 नंबर को, 5 नंबर को देखते हैं। ये सब 5 नंबर आने वाला है क्वेश्चन। देखिए ये सब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। प्रूव करने के लिए बोल रहा है। एलएचएस और आरएचएस को आपको प्रूव करना है। देखिए ये आपका रहा एलएचएस, इधर वो आपका आरएचएस, यानी कि एलएचएस से उठाते हैं हम लोग और आरएचएस प्रूव करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में भी बहुत कुछ बताया, इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें, और आप लोग का भी मदद करेंगे। मदद तो करते ही है और आप लोग का ही मदद होगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से आपका एलएचएस से ले लीजिए, एलएचएस से ले लीजिए, ठीक। एलएचएस आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है। चलिए यहाँ से आपको करना कुछ नहीं होगा। देखिए इसका यानी कि आप यहाँ से पढ़े हैं फॉर्मूला, या यदि आपको है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको फॉर्मूला ना है तो उसको प्रॉब्लम होने वाला है। एक क्लास आपको फॉर्मूला वाला भी लिए हैं तो वो भी देख लीजिएगा वीडियो। चलिए इसका होगा 1 साइन थीटा, और यहाँ से आपका कॉट थीटा बराबर आपको बताए थे सूत्र, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एलसीएम कर लीजिए साइन थीटा का, साइन थीटा एलसीएम कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का, इस पे आपका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है, आप दोनों को यहाँ कर लीजिए। देखिए यहाँ से आप जो आप कीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर आप अलग कर लीजिए, यानी कि ऊपर नीचे स्क्वायर है, दोनों में कर लीजिए साइन थीटा। यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप फॉर्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका इसका यूज कर लेना है कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर और यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको हम इससे तोड़ सकते हैं। cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा खत्म, तो आपका बच गया क्या, 1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यानी कि LHS और RHS आपका है, ये रहा आपका RHS और LHS आपका, LHS और RHS आपका दोनों सेम है, यानी कि RHS भी इतना है और LHS आपका निकल गया। LHS बराबर RHS कर लीजिए। चलिए प्रूव हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। चलिए इसको मिटते हैं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए 8.4 का 5वां चल रहा है, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका है cos A और cos A बटे 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A प्लस आपका 1 प्लस साइन A और cos A इक्वल टू आपको LHS आपको दे रखा है और RHS आपको sec A प्रूव करने के लिए कर रहा है। तो चलिए घबराने वाली बात कुछ नहीं है इसमें आपका LHS ले लीजिए, पहले एक स्टेप आप लिख लीजिएगा LHS 1 प्लस साइन A और ऊपर आपका भी हो जाएगा साइन A cos A। चलिए देखिए, तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ से आप एलसीएम कर लीजिए, कि एलसीएम क्यों कीजिएगा, आप कैसे पता चलेगा आपको एलसीएम करना है इसमें। तो एलसीएम देखिए इसलिए करना है, यदि आप देखिए यहाँ आपका ये आ रहा है और यहाँ आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए आपको एलसीएम कर लेना है। एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम करने के अलावा भी आपको यदि कुछ दिख रहा है, देखिए कुछ दिख रहा है, यदि आपका दिमाग जल्दी एलसीएम की ओर ही बढ़ेगा, इसको देखते ही आपको एलसीएम की ओर बढ़ेगा, क्योंकि आपका सिंपली हो जाएगा साइन ए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से आपका कॉस से गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस है तो प्लस कर लीजिए और इस पे आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना कर लिया। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a और बी आपका साइन ए है और प्लस बी स्क्वायर, बी आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना है cos A और 1 प्लस साइन A। चलिए यहाँ से आपका cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, 2 प्लस कितना 2 साइन A और cos A 1 प्लस साइन A। चलिए यहाँ से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस कितना साइन A हो जाएगा और यहाँ से आपका cos A और 1 प्लस साइन A। चलिए यहाँ से 1 प्लस साइन A खत्म कर लीजिए और सेक बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 बटे cos थीटा, यानी कि आपका 2 है तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, सॉरी 2 सेक थीटा। देखिए तो आपका LHS और RHS इक्वल, LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS, प्रूव्ड कर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को पहले भी देख लेते हैं और आज भी देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट करते रहिएगा, ठीक ना, देरी नहीं इसमें कीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा फटाफट। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा
अपॉन cot थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल आपका RHS आपका दे रखा है प्रूव करने के लिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। चलिए आपका LHS दिया दे रखा है और RHS आपको प्रूव करना है, तो LHS से उठाता है जैसा कि आप लोग को पता है। देखिए जरूरत पड़ने पर RHS भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि LHS से ही हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर यदि आप RHS से कीजिएगा तो थोड़ा सा झमेला में पड़ जाएगा, इसलिए झमेला में नहीं पड़ना है आप लोग को, डायरेक्ट लेते हैं LHS से लेते हैं। यहाँ जहां पर आपको होगा RHS से प्रूव करने में आसान होगा तो वहां से आप RHS से प्रूव कर लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है तो RHS से भी प्रूव हो जाएगा। चलिए LHS इसको लेते हैं। LHS आपका दे रखा है टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा, ठीक ना, कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए यहां से आपको टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका कोस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहां से आपको फॉर्मूला पर तोड़ लेना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा इसको भी तोड़ लेना है, कोस थीटा बटे साइन थीटा कर लिए। इसके बाद ऊपर भी कर लीजिए कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन इसकी अपॉन है साइन थीटा बटे कोस थीटा कर लीजिए। चलिए इतना करने के बाद देखिए नीचे आपका एलसीएम आ रहा है, तो नीचे का आप लोग एलसीएम कर लीजिएगा। एलसीएम क्यों करना है, देखिए अभी फिलहाल इसको देखिए इस मतलब ये जो साइन थीटा है इसका एलसीएम कर लीजिएगा, तो ये जो नीचे साइन थीटा है वो ऊपर आपका गुना हो जाएगा, यानी कि आपका a बाय बी और मान लीजिए d बाय सी दिया हो, इस फॉर्म में आ जाएगा प्रॉपरली। देखिए अभी तो फिलहाल प्रॉपरली नहीं है, ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा झमेला में पड़ जाएगा, इसलिए इस फॉर्म में आने के बाद a बाय बी और मल्टीप्लाई होता है, जो नीचे रहता है उसको ऊपर गुना कर लेना होता है। चलिए ये इस फॉर्म में ला लेना है। चलिए इसलिए इसका एलसीएम कर लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे वाला का आप लोग एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम आपका साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस कर लीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इस जो फॉर्म अभी बताए थे उसी फॉर्म में आ गया, तो आप लोग को डायरेक्टली क्या करना क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर लेना है, ऊपर इसको साइन को ऊपर जो नीचे रहता है उसको ऊपर भेज देना होता है, ठीक ना, साइन थीटा और नीचे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ से आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से आपका कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा, तो चलिए नीचे लिखेंगे ज्यादा तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए इधर चलते हैं आप। चलिए यहाँ से आपका साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। चलिए प्लस यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस कितना साइन थीटा। चलिए इतना करने के बावजूद आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ आपका साइन प्लस में और यहाँ आपका माइनस में है, तो यहाँ आप माइनस को आप कॉमन कर सकते हैं, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। चलिए जो है उसको लिखते जाइए, आप अभी आप फिलहाल के लिए लिखते जाइए कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ से साइन को मतलब जो प्लस माइनस का साइन है उसको हम माइनस कर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो यहाँ आपका साइन थीटा जो प्लस में है वो आपका जो माइनस में है वो आपका प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो कोस थीटा आपका प्लस में है तो वो माइनस में हो गया, साइन आपका माइनस में था प्लस हो गया,
ऊपर आपका जो है उसको रहने दीजिए cos स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ तो प्लस गुना माइनस आपका माइनस ही हो जाएगा, तो आप लोग जानते ही है माइनस हो जाएगा। चलिए इसको मिट देते हैं। चलिए देखिए तो इसका मान और इसका मान सेम आ रहा है, यानी कि एलसीएम यहाँ भी कर लीजिए आप लोग, एलसीएम कर लीजिए। यहाँ एलसीएम कीजिएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपका ऐसे रह जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और दो वो है तो इसमें एक तो खींच लीजिए आप, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। चलिए यहाँ से देखिए तो इतना तक आपका मिल रहा है, तो यानी कि साइन स्क्वायर है तो इसका क्यों हो जाएगा, साइन से गुना हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ आपका साइन और इतना मिल रहा है तो कॉस का क्यों हो जाएगा, कॉस का क्यों हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ए क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला आपका होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी। चलिए इतना फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग इस फॉर्मूला पर तोड़ लीजिए, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो इसी फॉर्मूला पर तोड़े हैं, तो आप लोग भी तोड़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है तो कटा लीजिए इसको, देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लीजिए इसको, और यहाँ से आपका कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग जानते हैं 1 होता है, 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए यहाँ से आप लोग का नीचे बच गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं आप लोग, देखिए तो इधर से आपका 1 है यानी कि 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकते हैं, और यहाँ से आपका अलग कीजिएगा तो कट करके 1 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग 1 साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर सूत्र जानते हैं आप लोग 1 कॉस थीटा। इसी पर तोड़ लेता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कोसेक थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस हो जाएगा आपका 1। देखिए तो ये आपका क्या निकला, RHS निकला, यानी कि LHS और LHS निकला, ये आपका RHS रहा, ठीक ना। देखिए इधर आपका मल्टीप्लाई मतलब गुना में है तो कोसेक थीटा पहले है, तो ये मत सोचिएगा कि ये वाला आपका इधर है, वो ये गुना में है। तो देखिए जैसे आप 2 को 4 से गुना कीजिए अथवा 4 को 2 से गुना कीजिए, दोनों तो गुना में ही है ना, इसीलिए आपका LHS और RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए यदि आज इतना ही रहने देते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।